अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 12.3 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर पैरेललोग्राम्स एंड व्हिच आर ट्रेपेजियम्स गिव रीजन। तो उसमें ऐसे 6 पॉलीगॉन का फिगर दिया हुआ है। इन फिगर में से हमें ये फाइंड करना है कि कौन कौन सा फिगर ट्रेपेजियम होगा, कौन कौन सा फिगर पैरेललोग्राम्स होगा। ट्रेपेजियम होगा तो क्यों होगा, पैरेललोग्राम होगा तो क्यों होगा, यही हमें लिखना है। तो पहले हम ए फिगर को देखेंगे। इसमें ये जो साइड है इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। इसमें पैरेलल पेयर हमें देखने को कितना मिल रहा है, पैरेलल पेयर इसमें देखने को एक मिल रहा है, मतलब 1 पैरेलल पेयर है। ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर बी में देखेंगे तो ये सभी साइन सेम है, मतलब सभी साइन जब ऐसे सेम देखने को मिलेगा तब हम क्या कह सकते हैं, इसका जो डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस, मतलब इस साइड का डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस, अगेन इस साइड का डिस्टेंस एंड इस साइड का डिस्टेंस, सभी साइड का डिस्टेंस सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। जब भी ऐसे इक्वल होगा ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें टोटल पैरेलल पेयर कितना देखने को मिलेगा, 2। इस फिगर को अगर हम देखेंगे इसमें ये एक पैरेलल पेयर है, ये एक पैरेलल पेयर है, टोटल 2 पैरेलल पेयर है। सेम अगर हम इसमें देखेंगे तो ये एक पैरेलल पेयर है और ये एक पैरेलल पेयर है, मतलब ये साइड ये दोनों पैरेलल है, टोटल 2 पैरेलल पेयर है। इन द सेम वे इधर जब हम देखेंगे ये जो साइन है, साइन सेम है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड एंड ये साइड, सभी साइड का लेंथ कितना होगा, इक्वल होगा। तो जब भी ऐसे इक्वल होगा तो ये साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये साइड पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें 2 पैरेलल पेयर हमें देखने को मिलेगा। जब भी ऐसे 2 पैरेलल पेयर हमें देखने को मिलेगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तब हम उसको एक पैरेललोग्राम कहेंगे। जब एक पैरेलल पेयर हमें देखने को मिलेगा तब हम उसको कहेंगे ट्रेपेजियम। तो क्वेश्चन 1A का आंसर हम लिख देंगे ट्रेपेजियम, और इसका हम रीजन लिख देंगे 1 पेयर ऑफ opposite side is parallel। ये हो गया 1A का आंसर। इन द सेम वे हम B, C, D एंड F के लिए लिख देंगे, ये सभी पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसका बोथ पेयर क्या है, पैरेलल है। तो ये जो E है ये पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम दोनों का जो कैरेक्टर है इसमें नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा और ये ट्रेपेजियम भी नहीं होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा नॉन। क्वेश्चन 1 का आंसर हम ऐसे लिखेंगे 1 B C, इसमें 2 पेयर है पैरेलल पेयर, B C D एंड F आर पैरेललोग्राम। रीजन हम लिख देंगे, रीजन बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel। ये होगा B C D F का आंसर। एंड 1C का आंसर हम लिख देंगे 1C E का आंसर हम लिख देंगे E नॉन। तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा और ट्रेपेजियम भी नहीं होगा। जस्ट हमें ऐसे लिख देने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:1, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसका एडजेसेंट एंगल का रेशियो 1:1 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है सभी एंगल का वैल्यू कितना होगा। जब भी ऐसे 1:1, 2:2, 3:3 ऐसे सेम वैल्यू रहेगा तब हम कह सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब जो पैरेललोग्राम होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हम पैरेललोग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे राफली। तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार पेंसिल और स्केल की मदद से। इसको हम मार्क करेंगे A B C D। तो ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों एंगल का रेशियो लेंगे। एंगल A इस टू एंगल D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1:1 ऐसे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है,
ये एंगल का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों एंगल का भी हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल का जो वैल्यू है वो अभी रेशियो में दिया हुआ है। तो बहुत ही इजी है। तो इधर हम ऐसे करेंगे, हियर वी कंसीडर ABCD is a parallelogram where AD parallel BC and AB parallel DC, ऐसे हमें लिखना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अकॉर्डिंग इसका कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को ही लेंगे, एंगल A इज टू एंगल D इक्वल टू 1:1 ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एंगल A डिवाइडेड बाय एंगल D इक्वल टू 1:1 ऐसे कर सकते हैं, मतलब 1/1 ऐसे कर सकते हैं। 1:1 का नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इधर लिख देंगे, मतलब एंगल A नीचे 1 लिख देंगे इक्वल टू एंगल D, ये जो D है 1 की जगह पर लिखकर इसको नीचे ऐसे लिख देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, K इसको लिखेंगे लेट, मतलब हमने इसकी इक्वल K कंसीडर कर लिया है। तो जब भी ऐसे K लेंगे तो हम बाद में ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू क्या है, 1K। तो ये जो 1K है, 1K की जगह पर हम डायरेक्ट K लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × K इक्वल टू K ही होगा। सेम हम एंगल D इक्वल टू लिख सकते हैं K, ये भी 1K होगा, लेकिन 1K हम नहीं लिखेंगे, 1 and K जब मल्टीप्लाई होगा तो K ही हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट K लिख देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। तो एंगल K A का वैल्यू मिल गया है, D का वैल्यू हमें एक वेरिएबल मिल गया है। तो ये जो एंगल A है, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, एंगल C ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल A है, एंगल A की जगह पर वैल्यू हमें कितना मिला है, K मिला है। तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू एंगल C, मतलब C जो एंगल है उसका भी वैल्यू आएगा K। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू K, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन हम लिखेंगे, एंगल D इक्वल टू, ये जो एंगल D है इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल B ये भी क्या होगा, ये भी ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल है। तो D का वैल्यू हमें मिला है K, तो B का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। तो इधर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू K, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A में कितना वैल्यू है, एंगल A में वैल्यू है K, प्लस एंगल B में कितना वैल्यू है, B में भी एंगल का वैल्यू हमने निकाला था K, अगेन C का भी K होगा एंड D का भी K होगा इक्वल टू 360। तो 4K इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो K का वैल्यू इधर हमें मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4 से इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो K का वैल्यू हमें मिल गया है 90। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू K इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि A इक्वल टू K है, इसलिए K की जगह पर हम K का वैल्यू पुट कर देंगे तो 90 डिग्री निकल के आएगा। मतलब 90, ये जो वैल्यू है K इक्वल टू जो वैल्यू हमने निकाला था ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये इन सभी एंगल का सम 360 डिग्री है। तो फाइनली हमें 90 डिग्री K का वैल्यू मिला था। तो एंगल A इक्वल टू वैल्यू है 90 डिग्री। अगेन हम एंगल B इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, B इक्वल टू भी K है, तो एंगल B इक्वल टू K की जगह पर हम पुट कर देंगे 90 डिग्री।
एंगल C इक्वल टू भी K है, तो K की जगह पर पुट कर देंगे 90 डिग्री, एंड एंगल D इक्वल टू K है, तो K की जगह पर हम पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो हमें इधर क्या देखने को मिल रहा है, इधर बाकी जो सभी एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया था वो वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो बुक में आंसर है ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो हम इधर लिख सकते हैं आंसर 90। ऐसे आप लोग चाहे तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री लिख सकते हैं, और बुक में जैसा लिखा हुआ है ईच एंगल इज 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है कि वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। बहुत ही सिंपल है, आप लोग स्केल एंड पेंसिल की मदद से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। 100 एक एंगल का 100 डिग्री होना चाहिए। तो मान लो ये जो एंगल है ये एंगल 100 डिग्री है, तो इसको अगर हम मार्क करेंगे ABCD, ये हो गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल D इक्वल टू कितना होगा, एंगल B इक्वल टू कितना होगा, एंड एंगल C इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यही सब फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हम इधर लिखेंगे हियर वी कंसीडर ABCD is a parallelogram where AB parallel DC, AB parallel DC and ये जो AD है AD parallel BC होगा, AD parallel BC होगा, एंड एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो दो एडजेसेंट एंगल है इसकी इक्वल 180 डिग्री मिलेगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट के अंदर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें हमें A का वैल्यू क्वेश्चन में ही मिल गया है, मतलब A को हमने 100 कंसिडर किया था क्योंकि 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 100 डिग्री है अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, एंगल B। तो एंगल B इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, B इक्वल टू हमें मिलेगा 80 डिग्री, 80 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो ये जो B है B की जगह पर हमें 80 डिग्री मिल गया है। अभी हम बहुत इजी से D का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल B, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे ओपोजिट एंगल। B का वैल्यू ऊपर हमें मिल गया है 80 डिग्री, तो इधर लिख देंगे 80 डिग्री। तो एंगल D का वैल्यू हमें मिल गया है। अगेन एंगल D का वैल्यू जब हमें 80 डिग्री मिल गया है तो ये जो C एंगल है, C एंगल का वैल्यू हमें लिखना है, मतलब फाइंड करना है। वो भी बहुत इजी से मिल जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट एंगल ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी 100 डिग्री होगा। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे, एंड एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C एंड एंगल D, ये जो दोनों एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री है। ब्रैकेट के अंदर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसमें D का वैल्यू मिल गया है 80 डिग्री, प्लस C का वैल्यू नहीं है, फाइंड करना है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो C है C को इधर रखेंगे, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो 80 डिग्री है इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। फाइनली हमें मिल जाएगा एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री मिल गया है। तो आंसर हम लिख सकते हैं। बाकी जो 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ये 100 डिग्री मिल गया है हमें। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 80 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। जस्ट हमें ऐसे सॉल्यूशन करना है, बहुत ही सिंपल है। जो फिगर है, फिगर को हमें ड्रॉ करना चाहिए, मतलब पेंसिल और स्केल की मदद से सही तरीके से हमें इसे ड्रॉ करके रखना पड़ेगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। ये जो पार्ट है इसको नीचे ही लिखना चाहिए, मेरा इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है। अभी हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 12.3 है इसमें और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मैं एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, उधर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है कि इफ़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3 एंड द सम ऑफ all the sides is 50 cm, find the measures of the sides of the parallelogram। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। पेंसिल एंड स्केल की मदद से आप लोग एक पैरेललोग्राम को पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद उसको ऐसे मार्क कीजिएगा A, B, C एंड D से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो एडजेसेंट साइड है AD, AB, AD एंड AB, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। इसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। मतलब AD अगर 2 है तो AB कितना होगा 3 होगा। AB थोड़ा AD से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है सभी साइड का वैल्यू कितना होगा, सभी साइड में कितना कितना वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हम ऐसे करेंगे, हियर वी कंसीडर ABCD is a parallelogram where AD parallel BC and DC parallel AB parallel DC ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लेंगे, मतलब ले सकते हैं। अभी हम इसको एंड इसको लेंगे, AD रेशियो AB इक्वल टू कितना होगा 2:3 होगा, ऐसे लिख लेंगे। तो हमें जस्ट ये जो फिगर है फिगर को ही ड्रॉ करना है, बाकी ये जो हमने लिखा है इसको नहीं लिखना है आप लोगों को, इसको जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, AD, ये जो AB है AB की जगह पर हम 2 को लिखेंगे इक्वल टू, ये जो 2 है 2 की जगह पर हम AB को लिखेंगे, नीचे 3 होगा इक्वल टू हम के लेट कंसिडर कर लेंगे, लेट। जब भी हम ऐसे करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इक्वल टू 2 के हम लिख सकते हैं एंड AB इक्वल टू 3 के हम लिख सकते हैं। मतलब AB इक्वल टू हमें वैल्यू मिला 3 के और AD का वैल्यू मिला हमें 2 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज ये है कि दो पैरेलल पेयर हमें देखने को मिलेगा, मतलब DC पैरेलल AB होगा एंड AD पैरेलल BC होगा। जब भी ऐसे पैरेलल होगा तो इस साइड का डिस्टेंस और इस साइड का डिस्टेंस इक्वल बन जाएगा। अगेन इस साइड का डिस्टेंस इस साइड का डिस्टेंस, मतलब लेंथ, साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल बन जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB इक्वल DC, रीजन हम लिख देंगे AB पैरेलल DC। तो AB का वैल्यू इधर कितना है 3K है, 3K इक्वल टू DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू हमने इधर निकाल लिया है तो DC होगा, मतलब DC का वैल्यू 3K है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि DC इक्वल टू 3K, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन हम लिखेंगे, अगेन इस साइड का वैल्यू हमें मिल गया है, इस साइड का हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। ये दोनों क्या है, BC
पैरेलल है किसके साथ, AD के साथ। तो जब ऐसे पैरेलल होगा ये दोनों इक्वल होगा। एक पैरेललोग्राम में दो पैरेलल पेयर होता है, तो इसीलिए ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा, मतलब लेंथ में इक्वल होगा। तो BC का वैल्यू इधर नहीं है, AD का वैल्यू मिल गया है 2K, तो इधर हम लिख देंगे BC इक्वल टू 2K, ऐसे लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी साइड की इक्वल 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB का वैल्यू कितना हमें मिला है, AB का वैल्यू मिला है 3K, वैल्यू को अभी हम इधर पुट कर देंगे, प्लस BC का वैल्यू हमें मिला है 2K, प्लस DC का वैल्यू इधर हमें मिला है 3K, एंड AD का वैल्यू हमें इधर मिला है 2K प्लस 2K इक्वल टू 50 हो जाएगा। 3K प्लस 2K इक्वल टू 5K प्लस 3K 8K प्लस 2K इक्वल टू 10K हो जाएगा, मतलब 10K इक्वल टू हमें मिलेगा 50। तो 10 से जब 50 को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो K का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा 5। तो इधर हम सभी आर्म का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे AB इक्वल टू 3K है, सो 3 इंटू K का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। AB के बाद आएगा BC का वैल्यू है 2K, सो 2 इंटू K का वैल्यू है 5 इक्वल टू 10 मिल जाएगा। ये सभी सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये 50 जो है ये सभी सेंटीमीटर में था। तो BC का वैल्यू मिल गया है। अभी हम DC का वैल्यू निकालेंगे, DC इक्वल टू 3 इंटू K इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एंड फाइनली हम लिख देंगे AD इक्वल टू 2K इक्वल टू 2 इंटू 5 कर देना है, इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, यही होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये जो मैंने किया है आप लोग इसको बाहर करके डायरेक्ट AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं।